ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੇਮ ਲਹਿਰੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਅਮਰ ਜੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ हैं गलबात। नमस्कार भाई। नमस्ते सर। अच्छा, आपने पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद, आपने जो है हिम्मत नहीं हारी और इतनी बड़ी प्राप्ति की। तो अब बताएंगे आप अपने जो है संघर्ष के बारे में, और जब आपके बाजू दोनों कटी हुई हैं तो ये कब से हैं, शुरू से हैं जब बाद में कटी हैं? सर ये मुझे 8 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ सो मिल के साथ, आरा किटिंग मशीन जिसको हम कहते हैं, वहाँ से मेरा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन उसके बाद शौक़ था कि मैं क्रिकेटर बनूं, लेकिन ये सपना जो है टूट गया। लेकिन फिर भी ज़िंदगी में मैंने हार नहीं मानी। हालांकि ठोकरें खाने पड़े एक्सीडेंट के बाद। जहाँ जहाँ भी मैं जाता था वहाँ फिर भी कहते थे आपके पास हाथ नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो शौक़ था मेरा कि मैं क्रिकेटर बनूं, और उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उस वक्त फिर मैंने पैर से गेंदबाजी स्टार्ट किया। पहले बल्लेबाजी मैंने की, नेक और शोल्डर के दरमियान आपने देखा ही होगा, मैं बल्ला पकड़ लेता हूँ, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है खेलने में। आज जो है बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे, बहुत लगभग 16 साल मुझे लगे इस सपने को पूरा करने में, और इतना ही नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ी हमें। लेकिन मुश्किलात आई, कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानी सर। अच्छा, तो कब हुआ जब आपका एक्सीडेंट जो है? 1997 में मुझे हुआ सो मिल के साथ। 8 साल की एज थी मेरी। अच्छा, 8 साल की एज थी। तो उससे पहले आपका सपना था क्रिकेटर बनने का? जी सर, जिस दिन उस टाइम संडे का दिन था, और मेरे माँ ने कहा कि खाना पहुंचाना है भाई को सो मिल पर, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मजदूर काम करते थे। और मैंने मना किया था पहले, लेकिन मेरी माँ ने बोला कि खाना पहुंचे। फिर मैंने, क्योंकि क्रिकेट मैच खेलने जाना था, तो मैंने वो लंच बॉक्स उठाया, आरा मिशन पर पहुंचा। तो वहाँ से फिर जब एक्सीडेंट हुआ तो सपना ही रह गया सर। अच्छा, तो उसके बाद जब आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी दोनों बाजू कट गई, तो इलाज के काफ़ी लंबा इलाज चला रहा होगा? जी सर बिल्कुल। मेरी जो मेरे फादर जो हैं उन्होंने 100 मिल भी भेजी, और जो ज़मीन थी वो भी डाली मेरे लिए, आपके इलाज के लिए? जी सर। अच्छा। और मुझे बाद में पता चला, और इतना नहीं, जब हम घर वापस आए तो अक्सर लोगों ने कहा मेरी माँ को, मेरा पिताजी को, कि इसके पास अब दोनों हाथ नहीं रहे, आप किसी काम का लायक नहीं हो, जहर देकर ही इसको मार डालो। लेकिन मेरी जो दादी जी थी, उन्होंने सभी को कहा कि अगर इस सोसाइटी लायक नहीं है, ये मेरे लायक स्पेशल है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ आमिर की हाथों की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट रहा है वो दादी जी का रहा है, क्योंकि दादी जी मेरे लिए बहुत कुछ थी। और 2010 में जब वो इस दुनिया से चल बसी, लेकिन उन्होंने मुझे एक दुआ किया था, आमिर आप किसी से मोहताज ना रहे। तो उस वक्त हम बहुत टूट गए, लेकिन एक ही सहारा था जो दादी जी थी, और उस वक्त हम टूट गए। मेरा ये दिल हमेशा ये चाहता था कि उस वक्त मुझे ये लगा कि मैं अपने आप को डिस्ट्रॉय करूं, लेकिन मैंने ये सोचा नहीं, ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है, इसको हम अच्छी तरीके से जी लेंगे। हार मैंने ज़िंदगी में नहीं मानी, और ट्राई करता रहा, कोशिश करता रहा, आज इस मुकाम पर। परिवार में कितने लोग हैं? सर परिवार में हम माता पिता है, मेरी वाइफ है, और मेरा एक बेटा है जी, और बहन है। इलाज कराने के कितनी देर बाद आपने जो है क्रिकेट दोबारा शुरू कर दी? सर बहुत टाइम के बाद, सर बहुत टाइम के बाद, क्योंकि क्रिकेट मैंने फिर उसके बाद लगभग 3-4 साल के बाद, लगभग एक्सीडेंट के बाद 4 साल के बाद मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया। लेकिन ये थोड़ा सा वाक़ई हुआ, क्योंकि मैं जहाँ गया मैच चल रहा था अपने देश को, उन्होंने मुझे बाहर निकाला, मतलब टीवी देखने के लिए उन्होंने मुझे बाहर निकाला। उस टाइम सचिन सर खेल रहे थे। अच्छा। तो फिर मैं सोच रहा था कहाँ से देखूँ ये क्रिकेट मैच। उनकी एक पीछे की खिड़की थी, और वहाँ से मैं छोटा सा सुराग मुझे मिल गया, वहाँ से देख रहा था सचिन सर को, और मुझे वहाँ से जो है फिर से फीलिंग शुरू आई। और मैंने सोचा अपने जहन में कि क्यों ना मैं अपने आप को ही क्रिकेट डेवलप करूँ, लेकिन ये था कि कैसे करूँ, हाथ नहीं है। लेकिन फिर मैंने जो है धीरे करके से सीखा। पहले दादी जी के साथ खेला, और धीरे करके मैंने सारा टेक्निक सीखी। खर्चा कितना आ गया था आपका इलाज में? सर जो भी हमारी सोमी थी वो भी डाली सर, जो मेरे पिताजी का ज़मीन थी वो भी बेची। वो मुझे आज मालूम है बहुत, मेरे ख्याल से उस वक्त 5-6-7 लाख ऐसा मेरे ख्याल से इसमें सब कुछ बिक गया हमारा। तो आज आप क्रिकेट में हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और आपके लिए सचिन तेंदुलकर और अडानी ग्रुप ने आपको मतलब खेलने के लिए कहा, और वादा भी किया कि आप की हर मदद करेंगे। तो कैसा लग रहा है, और कैसे आप लोगों की मदद करेंगे आगे? बिल्कुल। मेरी जो एकेडमी है, और इतना नहीं आमिर फाउंडेशन,
और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा गरीब का बच्चा हो, चाहे फिजिकली चैलेंज हो चाहे नॉर्मली हो, उनको मैं क्रिकेट किट्स और बाकी प्रोवाइड करूँ। जो मैंने खुद ठोकरें खाए, तो मैं बस यही मेरा सपना है कि उन बच्चों को ठोकरें खाने की कोई ज़रूरत नहीं इंशाल्लाह पड़ेगी, क्योंकि मैंने खुद स्ट्रगल किया है। उन बच्चों को स्ट्रगल करने की और नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास बैट भी नहीं था, ना बॉल थी, और मैंने पत्थरों के साथ खेला। लेकिन अब ये है कि उन बच्चों के लिए कुछ सचिन तेंदुलकर आपसे मिलने के लिए आए थे, तो वो कैसे आए? उनको आपने संपर्क किया जब उन्होंने खुद किया? हाँ, सचिन सर ने खुद संपर्क किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो सचिन सर हमने मिलने के लिए कश्मीर आए। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इतना नहीं, सचिन सर ने मेरे रियल हीरो की इंस्पिरेशन भी बल्ले पर सिग्नेचर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना नहीं, आईएसएल में मैंने भी खेला और बॉलिंग की, पूरी देश ने हमें सराहा और प्यार मिला। पूरी देश की जितने भी हमारे 100 करोड़ की आबादी, उससे भी ज़्यादा प्यार बहुत अच्छा मिला मुझे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जनता का। अच्छा अमर, जैसे आपकी दोनों बाजी चली गई और कुछ लोग जो थोड़े बहुत हैंडीकैप हो जाते हैं, उसके बाद वो हौसला छोड़ देते हैं, वो हिम्मत हार जाते हैं, तो उनके लिए क्या कहना बस चाहिए? यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना, चाहे कोई भी क्यों ना हो। ज़िंदगी में हार नहीं माने। जो आपके ख्वाब है आप ख्वाब को पूरा करें। उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी में, बस हौसला रखना है। तो आपको लास्ट में तो आपके हाथ में है, आपको कितनी अब कितनी प्रॉब्लम आती है जहाँ आपको नॉर्मली, मतलब जैसे आप पहले थे, अब जब हाथ थे तो वैसा ही आपको फील हो रहा है? मुझे कोई दिक्कत नहीं आ जाती है ज़्यादा। हर कोई काम मैं खुद करता हूँ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किलात उठाने पड़े, तब जाके मैंने खुद सीखा है। क्योंकि जहाँ भी गया वहाँ ठोकरें खाने पड़े हमें, लेकिन ज़िंदगी में हार नहीं मानी। खुद सीखा सब कुछ, चाहे पेंट हो चाहे दिन भर जो भी काम हो वो मैं खुद करता हूँ। क्रिकेट के 4 घंटे में हर रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। मैं फास्ट बॉलर को भी खेल सकता हूँ, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो बच्चों को क्या कहेंगे लास्ट में? बस क्या यही कहना कहना चाहता हूँ कि हाथों के लिखे रुपए मौत या गालिब नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, और ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फोटो करो।